आज हम लोग करेंगे लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड। करेक्ट। लोशो ग्रिड का मतलब होता है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में बोलते हैं कुंडली बनाना, हॉरोस्कोप बनाना, वैसे न्यूमरोलॉजी में, चलेडियन न्यूमरोलॉजी में, देखो न्यूमरोलॉजी मेन तीन तरह की होगी, होती तो चार तरह की है, बट मेन अभी हम तीन तरह पे ही जोड़ देंगे। चलेडियन हो गई, पाइथागोरस होगी, वैदिक हो गए। तो हम आज चलेडियन और वैदिक, इन दो तरीकों से लोशो ग्रिड, चलेडियन में जो ग्रिड बनता है उसको लोशो ग्रिड कहते हैं, जिसको आप न्यूमरोस्कोप कह सकते हैं। जैसे हॉरोस्कोप होता है एस्ट्रोलॉजी में, वैसे ही वैदिक के अंदर भी एक ग्रिड बनता है। उसको बनाते कैसे हैं और उसको रीड कैसे करते हैं, मैं उसका फॉर्मेट आज आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, उसको आप लोग उतार लीजिए। हाँ जी। ये जो बीच वाला है ना आपका, ये जो पिक्चर है नंबर्स वाला, ये 3x3 का जो ग्रिड बन रहा है, ये जो पिक्चर बन रहा है, जिसमें कि फर्स्ट रो में ऊपर लिखा है 4 9 2, नीचे लिखा है 3 5 7, फिर लिखा है 8 1 6। इसको ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये लोशु ग्रिड है चलेडियन मेथड से, इसको फटाफट से ड्रॉ कीजिए। चलिए टीएम mental, emotional. प्रैक्टिकल। मैडम ये ब्लू पेन से जो लिख रखे हैं साइड में लाइन में और नीचे, उसको नहीं लिखा अभी, देखना आपने ब्लू पेन को कहीं नहीं कंसीडर करना। आपको सिर्फ अभी ये जो मैंने डायग्राम, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, उसी पे फोकस करना है, इंग्लिश पे नहीं। जो न्यूमेरिक वर्ड्स है, 3x3 का जो ग्रिड है, ठीक है। बना दिया मैडम। सभी लोगों को बनाने दीजिए, सब लोग बना ले। आवाज कम आती है। बना लिया सब लोगों ने? हाँ मैम। ठीक है। मैम अभी मैं आप लोगों को एक अब ये काम कैसे करता है, इसको सीखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये बनता कैसे है। राइट। देखो, एक बात ध्यान रखना, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ से पहले ना मैं एक एग्जांपल आपको सिखा देती हूँ, ताकि आप लोग इजीली उसको समझ सको। ये ग्रिड आपने बना लिया होगा, हाँ मैम। ठीक है ना? हाँ है ना? ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे आप लोगों से एक बर्थ डिटेल शेयर करने जा रही हूँ। See this. ये था आपका, ये डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए, 5 सितंबर 1963, 5 सितंबर 1963। नोट कीजिए। ड्राइवर हूँ बढ़िया 5 बेटा मैं ना लेता हूँ, मेरी क्लास चल रही है काम की। हाँ जी। कंडक्टर हूँ बढ़िया 16 16।
प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। 5 सितंबर 1963। ठीक है, अब आप लोगों को जो मैंने अभी शेयर किया था, फर्स्ट लाइन में क्या था आपका, जो मैंने अभी आप लोगों से पिक्चर बनवाई, फर्स्ट लाइन में क्या था? 492। ठीक है, तो देखिए ये जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है, इसमें से कौन कौन सा नंबर उसके अंदर है? 9। सिर्फ 9? 9 करेक्ट, 9। तो 9 वहां पे ही आप 9 लिख दीजिए। क्या करेंगे आप? 9। 9 लिख देंगे, लेकिन 9 पे कितनी बार है? 2 बार है। देखो, 2 बार 5 9, एक ये 9 आ गया, फिर 1963, फिर अगेन 9 आ गया, 2 बार 9। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अब जहां 4 नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे, मगर जो अंक आपकी जन्म तिथि में आता है और जो जिस जगह आता है उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 5। दूसरे वाले में 5 मिलता है ना, 5 सितंबर का, जी 5 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? 1963, तो 1 लिख दिया यहाँ, 2 तो ऊपर हमने लिख ही दिया था, ये लिख दिया हमने यहाँ 6, और ये लिख दिया हमने यहाँ पर 3। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं मैम, नहीं समझ। क्यों? मैडम जी यहाँ पे 357 है ना, तो 63 का 3 यहाँ आ गया। हाँ मैम, 9 2 बार आप कह रही थी, 9 आया तो तो 2 एक बार ही। लिख दिया ना मैंने, 2 बार 9 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो 2 बार आ गया। और इसमें तो एक ही बार लिखा है। कहाँ लिखा है एक ही बार? मैडम जरा ध्यान से पढ़ लो, कैसे एक बार लिखा है? 5 सितंबर 1963 में 2 बार 9 नहीं है? हाँ है, हाँ 2 तो बार 2, लोगे तो मैंने 2 बार लिखा है, देखो। चार्ट में एक बार। मैडम चार्ट चार्ट में में एक बार तो उसने ये बोला है कि ये 9 अंक की जगह है। अच्छा ठीक है, जी मैम। हाँ, तो 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखें, किसी के 3 भी आ सकता है तो 3 भी लिखना। अगर किसी का 9 सितंबर 1963 हो तो 3 बार 9 नहीं हो जाएगा? जी जी मैम। जी हाँ, तो अब यहाँ पर 2 बार 9 आ गया, 3 की जगह 3 आ गया, 5 की जगह 5 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, और 6 की जगह 6 आ 6 गया। आ गया। समझ में आ गई ये बात? जी यस सब लोगों ने कर लिया? जी यस मैम। मैम। अब ध्यान देने लायक बात क्या है, इनका पर्सनैलिटी नंबर क्या है? पर्सनालिटी नंबर 5। 5। अब रूल क्या कहता है? सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, 1 से 9 तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 तारीख तक है, और उसके बाद 10 20 और 30 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में है, और फिर 10 तारीख को जन्मे लोग, 20 तारीख को जन्मे लोग, और 30 तारीख को जन्मे लोग। ठीक है, इन तारीखों पे जन्मे लोगों की पर्सनालिटी नंबर को हमने काउंट नहीं करना है। मतलब हम इन नंबर्स के अंदर पर्सनालिटी नंबर भी लिखते हैं, लेकिन जिनके जन्म तिथि 1 to 9 है, 10 है, 20 है या 30 है, इनकी पर्सनालिटी नंबर को नहीं लेना है। समझ में आई बात? जी मैम। ओके मैम। क्यों क्यों नहीं लेना है? अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि 1 2 3 4 6 7 8 9 का पर्सनैलिटी नंबर अगेन सेम ही आने वाला है। एक वाले का 1 आने वाला है ना, 2 वाले का 2 आने वाला है, 3 वाले का 3 आने वाला है, 4 वाले का 4, ऐसे ही 10 वाले का अगेन 1, 20 वाले का अगेन 2, और 30 वाले का अगेन 3। प्लस करके नहीं आ रहा है, ये जनरली आ रहा है। जी मैम। कोई बात? ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेना है। अब डेस्टिनी नंबर इनका क्या बनता है? 6 बनता है। 7 5 जमा 9 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, 3 और 3 6। तो इस 6 को भी आप 2 बार लिखना। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बट 6, एक तो आपने 63 का 6 लिखा था, दूसरी बार आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। डेस्टिनी नंबर को टोटल करके लिखेंगे, लेकिन पर्सनालिटी नंबर अगर इन तारीखों से अलग होता तो उसकी भी अगर कोई जगह आती तो हम उसको लिख देते। यानी कि अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर 11 होता
तो वो दो दो। बन जाता, तो हम दो को दो की जगह लिख देते। जी मैम। ये रूल समझ में आ गया यहाँ तक जी यस सब लोगों को? जी यस यस मैम। मैम रेडी हो गया? लोशु ग्रिड कैसे बनता है समझ में आया? जी। यस मैम ऐसा कोई यस जिसको मैम। नहीं आया यस हो? मैम। क्या ऐसा कोई है जिसे समझ नहीं आया है कि लोशु ग्रिड कैसे बनता है? क्लियर ना? चलें आगे। मैम 2 बार 9 लिखा है तो वहां पे 9 के सामने 9 लिख देंगे ना। मैडम सामने मैंने आपको दिखाया तो है, मैंने कैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए आप भी। 9 उसी के 9 हो पास। गया। हाँ आपने देखा तो है, मैंने शेयर तो किया है, ये देखो ना अनीता जी, उसी आपके सामने है ना, देखो ना मैडम, ये 2 बार 9 लिखा है, वैसे ही लिखोगे। 2 बार 9। अच्छा। लिखा तो 6 है भी 2 बार 2 आएगा। बार। नहीं 6 भी समझ 2 रही बार है? आएगा। हाँ 6 भी 2 बार आएगा, 6 को भी 2 बार लिखेंगे। एक बार हाँ डेस्टिनी मैम। नंबर का आ गया, एक बार डेट ऑफ बर्थ वाला आ गया। क्लियर हो गई? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। अभी अब हम इसको रीड करना सीखेंगे। देखिए अभी जब हमने कहा था 2 मिनट रुको, रुकी नहीं, अब क्लास तो यही बैठती ना, फोन पे बात कर लेंगे, कह दो। प्लीज माइक्रोफोन बंद कर दीजिए अनीता जी, अगर आप घर बात कर रही हैं। देखिए वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों का हर एक ग्रिड कंप्लीट होता है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें 492 कितने लोगों के चार्ट में पूरा है? पूरा है क्या किसी के चार्ट में 492? अपना अपना अगर आप बनाए तो। किसी ने बनाया अपना साथ में? बनाया है क्या किसी ने साथ में? जी मैम बनाया। प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए, आई रिक्वेस्ट। मुझे अब आप लोगों को फोर्स म्यूट करना पड़ेगा। जल्दी से अपने डेट ऑफ बर्थ का बना सकते हैं? दूं 5 मिनट? मैम मेरा इमोशनल चार्ट बना है। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। सब लोग देखिए, सब अपना अपना बनाइए, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का बनाइए, फिर रीड करना सिखाती हूँ। बना दिया मैडम। बना दिया। जी हाँ जी, किसी का कोई पूरा हो रहा है? जैसे एक सर ने भी बोला उनका इमोशनल वाला पूरा हो रहा है। मेरा 951 वाला कंप्लीट हो रहा है। विल। ओके, और बाकी लोगों का? मैडम मैम मैडम मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 11 है। क्या? मैम 492 वाला पूरा हो रहा है।
ओके, मैडम मेरा मेरा 357 और 951 पूरा हो रहा मैम। गुड गुड। अब देखिए इसको समझते हैं। देखो सबका सब कुछ पूरा नहीं होता, मेरे चार्ट में तो कुछ भी पूरा नहीं होता है, एक भी पूरा नहीं होता है, ऐसा भी होता है। मैडम ठीक है, मैडम मेरे में पूरा नहीं हो रहा एक भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे चार्ट में भी नहीं होता है तो क्या हुआ। चलिए एनीवेज, 492 अगर पूरा होता है तो वो क्या बताता है। देखो हर एक नंबर ना प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। 4 का मतलब राहु, 9 का मतलब मंगल, 2 का मतलब चंद्र। तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी के चार्ट में ये तीन चीजें पूरी होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, इसका इंटेलिजेंसी लेवल बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा अच्छा है, इसकी याददाश्त बाकी लोगों से बहुत अच्छी है। जिसका भी 492 का प्लेन होगा ना, ध्यान रखना उसको बचपन की बातें भी आज तक याद होंगी। हो सकता है अब वाली भूल गई हो, लेकिन बचपन की बातें बहुत याद होंगी। ऐसे लोग लीक से हटके काम कर सकते हैं, बड़ी जल्दी इनको याद हो जाता है। देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी कक्षाओं में भी बड़े अच्छी सीट पर आते हैं, मतलब कि लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, मेरिट लिस्टर रहना, और जहां पर भी कहीं जॉब करते हैं वहां भी इनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसा है 492 वालों? नहीं हाँ जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं 357। जो लोग कह रहे थे ये इमोशनल प्लेन है। ऐसे व्यक्ति दिल से ज्यादा काम लेते हैं एज कंपेयर टू दिमाग। ये भावुक ज्यादा होते हैं, तो ये काउंसलर बड़े अच्छे बन सकते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, दूसरे की भावनाओं को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बट नुकसान एक ही होता है, दिल के रास्ते चल करके गलत निर्णय ले लेते हैं, दूसरों पे भरोसा जल्दी कर बैठे हैं, है ना। तो ये इमोशनल प्लेन दिखाता है, जिसका भी ये कंप्लीट है। तीसरा 816 प्रैक्टिकल प्लेन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक कोई सामान लेने जाते हैं ना, तो उसके ना नॉर्म्स देखते हैं ना कुछ पूछते हैं, जो बता दिया दुकानदार ने पसंद आया तो ले लिया। लेकिन 816 वाले पूरी छानबीन करेंगे, क्योंकि ये व्यवहारिक नेचर के हैं, प्रैक्टिकल है। ठीक है, इनको हर बात तर्क से पसंद आती है, लॉजिक से समझ में आती है, व्यवहारिक लोग। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ अब नेक्स्ट आता है आपका जिनका 438 का है, इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट मतलब ये लोग सोच समझकर काम करते हैं, इंटेलिजेंट भले ही ना हो, सोच समझकर काम करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत इंटेलिजेंट है, डिग्रियां बहुत हैं, बट समझदार नहीं है व्यक्ति। ये लोग के पास डिग्री हो ना हो, ये डिसीजन लेंगे, जो भी काम करेंगे उसके इन एंड आउट हर चीज को नाप तोल के करेंगे। नेक्स्ट, प्लीज माइक्रोफोन बंद रखें। नेक्स्ट आपका आता है 951। इसको बोलते हैं विल प्लेन। विल मतलब इच्छा शक्ति का प्लेन। जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ये अपनी सोच के दम पर नई से नई दुनिया खड़ी कर सकते हैं, ये वो लोग होते हैं। पर हाँ, डिपेंड करता है इन्होंने थॉट प्रोसेस को लगा कहाँ दिया है। जो लोग भाग कर शादी करते हैं ना, वो भी विल प्लेन वाले ही होते हैं। आम लोग नहीं कर पाते, आम लोग सोचते हैं और डर जाते हैं। ये जो ठान लेते हैं कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट 276 एक्शन डूअर्स। करना है, बातें कम काम ज्यादा, एक्शन टेकर, जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे। अले 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 ठीक है जी। तो सब लोग मैच करो अपना अपना और बताओ क्या क्या मैच करता है। 816 प्रैक्टिकल, हाँ जी, 816 किसका प्रैक्टिकल, 816? किरणदीप। किरणदीप, हाँ जी, एंड 951
आपके पास ये दोनों है। 951 का क्या रिजल्ट था? विल, इच्छा शक्ति, जो भी ठान लेते हैं करते हैं। ठीक है, तो है आपकी नेचर में ये सब चीजें? या आई एम टू प्रैक्टिकल मैम, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ मैं, और मेरी विल पावर भी बहुत ज्यादा है गुड कि मैं जो करना चाहती हूँ करके लेती हूँ। गुड। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे है ना उन ग्रिड्स में। हाँ जी, और रंजन मैडम आपका? हाँ, मेरा 951 हो रहा है। तो फिर आपके पास हाँ, में क्या पावर है हुई? है पावर है, विल पावर बहुत था मेरे में, और है, दिख रहा है। 24 साल मैंने रेडीमेड गारमेंट चलाया, मैंने खुद से इतना कमाया पैसा कि घर लिया, सोना लिया, बिजनेस, बच्चों का शादियां की, बहुत विल पावर है मैंने, काफी, अभी भी है। ग्रेट। और मैडम मैडम मेरा तो कुछ नहीं मेरा है। 357 और 951 है। राजीव और जी, राजीव जी जी कैमरा ऑन कर पाएंगे? बिल्कुल मैम। हम्म, मैम मेरा जो इमोशनल प्लेन है 357। मैं हमेशा दिल की बात सुनता हूँ, दिमाग का कम इस्तेमाल करता हूँ। रही बात दूसरा है 957। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो मैं सोच लेता हूँ मैं कर ही लेता हूँ, कभी पीछे नहीं हटा आज 951 तक। नॉट 951 जी जी बिल्कुल बिल्कुल 951, जो सोचा है कि जो करना है वो मैं करके ही दम दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो है, फैक्ट है। और कभी मतलब दिल की बात सुनता हूँ, दिमाग की नहीं सुनता, भले कितना ही नुकसान हो जाए, जो दिल में आएगा वही करूंगा। दोनों बातें बहुत भगवान नुकसान ने उठाया, आपको एक्सेस, दोनों बातें एक्सेस दी हैं आपको। बिल्कुल बहुत मेरा एक्सेस है। हाँ जी, हेलो मैम मैडम, मेरा बताइए। मेरा हाँ तो जी। एक 951 खाना तो पूरा ब्लैक है। एक मिनट अनीता जी बोलिए। मेरा तो एक खाना पूरा 951 है ब्लैक ना, अनीता है, जी बोला मैम। एक मिनट रुकिए रुकिए, आ रही हूँ आपके पास भी। हाँ जी, अच्छा मैम। कौन बोल रहा था? 951 है ना मैडम, जी मैं अशोक उसमें जी। डबल अशोक जी 9 5 पहले तो ट्रिपल वन। जो जो कैमरा ऑन नहीं करेगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, गलत बात है। हाँ जी जी हेलो मैडम बोलिए। 438 हम्म, जी 438 एंड 816 ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो तो फिर दोनों का मैंने आपको जवाब दिया है। वो 438। अरे, तो 438 वालों का जो रिजल्ट है वो भी मैंने आपको बताया है, 816 वालों का भी बताया है। हेलो मैडम, हाँ वो जी, दोनों दोनों ही होगा मतलब। 951 है हाँ ना, 9 जी हाँ जी 951, हाँ, उसमें डबल 9 5 ट्रिपल वन आता है। कोई बात नहीं, उससे नहीं, उसको नहीं देखना अभी, सिर्फ आप 951 पे फोकस करो। ठीक है। अभी ट्रिपल का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं करा रहे, यहाँ बस अच्छा, यही फोकस करो कि हाँ आपका वो ग्रिड बन रहा है ना। 951 बन रहा है। हाँ, तो आप विल पावर आपकी कैसी है बताइए? विल पावर बढ़िया, बढ़िया, अच्छी। अच्छी है। अनीता जी आपका? हाँ मैम, मेरी फर्स्ट लाइन में खाली 82 आया है। 82? हाँ 82 तो वर्ड ही नहीं है, 492 है, 82 कहाँ से आ गया? मेरा बना ही नहीं कुछ भी वैसा। तो क्या हुआ अनीता जी, लेकिन 8 वर्ड तो फर्स्ट लाइन में आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने लिखवाया ही नहीं है। फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं आया है, पूरा खाली। तो क्या हो गया मैम, मेरा भी कोई ग्रिड नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या? अरे मैम, वो आगे पढ़ना सीखा जाता है ना, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज करनी पड़ती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, वही तो होता है न्यूमरोस्कोप, यही तो है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, ये प्लेनेट बिगड़ा हुआ है, न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी किस प्लेनेट की एनर्जी आपके पास मिसिंग है, उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, और सेकंड लाइन में डबल 9 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? प्लीज माइक्रोफोन बंद रखें सब लोग, मैडम इसमें माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए जिसको बोलना। मैडम है, इसमें कोई भी ग्रिड नहीं बना, बीच में खाली है, ऊपर खाली है और एक साइड में खाली है। कोई बात नहीं बालकृष्ण जी, मेरा भी नहीं बनता, तो क्या हो गया? जैसे इसमें जो सेकंड लाइन है, इसमें बीच का खाली है, सर 100 तो में से ना, 100 में से 20 लोगों का बनता होता है, 80 लोगों का हाँ, नहीं बनता होता। वो मालूम है, वो तो मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत से हाँ जी, ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो देखता हूँ, तो वो हाँ जी, पहले पहले के डाउन होते हैं, जैसे अस्त हो रहा है कोई, अगर हॉरोस्कोप में देखेंगे अस्त है, नहीं नहीं या नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ज्योतिष
अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी का मेथड डिफरेंट है, हाँ। दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक नहीं, है। मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे हाँ, उसके अंदर अपन अस्त बताते हैं या नीच का है उच्च का है, एस्ट्रो होरोस्कोप में तो ये कोई होता है, बात नहीं, कोई इसमें बात अलग नहीं चीज सर, होती है। वो भी नुकसान नहीं करता है। नीच नुकसान नहीं से करता। नीच से काम लेना आना चाहिए, वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं जो एस्ट्रोलॉजी कराती हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स को ना मैं कभी अस्त पे फोकस करती हूँ, ना नीच पे फोकस करती हूँ, ना उच्च पे फोकस करती हूँ। मैम 816 आ रहा है। तो आप बताइए क्या आपकी नेचर में है वो योग? हम प्रैक्टिकल ट्रिपल लिखा है क्या बाकी? प्रैक्टिकल वो आप किस तरह के होते हैं मैम, मैंने सुना नहीं व्यवहारिक था। लोग होते हैं, सोच समझ के तार्किक बुद्धि लगा के करेंगे, यूं प्लस नहीं कर लेते वो लोग किसी बात को। मैं इमोशनल बहुत हूँ, अगर आप व्यवहारिक है इमोशनल but आप इमोशनल बहुत है तो आपका जो नेम नंबर होगा वो इमोशनैलिटी दे रहा होगा, क्योंकि आपका प्लेन आपको इमोशनैलिटी बिल्कुल नहीं दे रहा है। 357 का कॉम्बिनेशन आप लेके नहीं बैठे हो मैम, लेकिन आपका जो नाम होगा ना, उस नाम की एनर्जी जो भी बन रही होगी, उनकी जो नंबर से पावर बन रही होगी ना, वो आपको भावुकता दे रही होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 जून 1966। 17 पहला 8 बना आपका। जून 6। मैम आपका टोटल पर्सनालिटी नंबर 8 है ना, यस मैम। और डेस्टिनी नंबर? लेट मी डेस्टिनी आई थिंक मेरा 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 9 24, आगे 196 मेरा है मैम। मैडम आप डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए, मैं टोटल कर चुकी हूँ, बोलिए। मैम मेरा 5 है डेस्टिनी। 17 जून 1966। 17 जून 1966। ओके ओके 5 आप बोल रही हैं, मैंने अभी आधा बीच में छोड़ दिया था, ठीक है 5 है, तो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन ले रखा है आपने। और अब डिपेंड करता है मैम, आपके जो नेम की जो अल्फाबेटिक जो पावर आ रही है या फिर जो भी चीजें और आ रही हैं, उसकी वजह से आप में भावुकता आ सकती है। अदरवाइज व्यवहारिक है मैम बट इमोशनल भी है। हाँ मैम, वो अलग डेस्टिनी बात तो है। 9 आ किसी रहा है ने मैम ये का। एक मिनट, किसी ने ये नहीं कहा है कि आप व्यवहारिक नहीं हो सकती, मतलब इमोशनल नहीं हो सकती हैं, हाँ क्योंकि जो 9 अंक होता है ना, लेकिन 9 तो आपके में 17 और 1 8 आ रहा है, वो तो शनि का अंक है। शनि है। हाँ बेसिकली मैम, ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो ग्रिड पूरा हो रहा होता है ना, इंसान उसके प्रति ज्यादा सजग होता है, समझ गए? यस मैम। हाँ जी, और बताइए। और आज नमस्कार मैडम आप मैम। लेट हो गए, प्रॉमिल मैडम। हाँ जी नमस्ते मैम। मैम बस आज हस्बैंड घर पे हैं तो थोड़ा सा वो हो गए। ठीक, वैसे मैम मेरी 951 की वो बन रहा है प्लेन और 816 का भी बन रहा है। ओके, तो फिर विल पावर भी होगी आपके पास और प्रैक्टिकलिटी भी होगी। हाँ जी मैम ठीक है दोनों। हाँ जी, नेक्स्ट नमस्कार मैम। कौन बोल रहा है? भिकाजी पाटिल। अपना पहले तो कोला कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, एक्सेप्ट नहीं होगा कैमरा बंद के साथ। मैं भी कैमरा बंद करके पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। अब सर ने अपना माइक्रोफोन ही कमाल है सर, कैमरा ऑन कीजिए ना सर, अगर आप क्लास में, क्या इशू है? हाँ जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा 492 357 और 951 ये पूरे तो होते आप हैं। भावुक भी हैं और आपकी विल पावर भी अच्छी है। अच्छे अच्छे है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। 8 और 6 मिसिंग नंबर है। कौन सा? 8 और 6 सभी के पास कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, सबको इसलिए हमें इसका कोई भी नहीं आया। नो तो किसी के नहीं बनते जी। मेरे पास सब कुछ है और सब कुछ नहीं भी है, ऐसा है। अरे सुनिए सुनिए सर, जो मिल हाँ, जाता है ना, जो मिल जाता है ना, हाँ। वो फॉर ग्रांटेड होता है। कभी आजमा के देखना, एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम लोग के पास हाथ पैर आंखें सांसें सब कुछ है, करेक्ट? बराबर। हम आज यहाँ इसीलिए बैठे हैं। बिल्कुल मैम। कितने लोगों के पास है, लेकिन हमने कभी इनके लिए थैंक्स नहीं बोला गॉड को, कि हमें शरीर के पूरे अंग दिए, आज तूने हमें जीने का एक और अवसर दिया,
तूने हमें बहुत अच्छा दिमाग दिया, तूने हमें देखने के लिए आंखें दी और इतनी खूबसूरत दुनिया दी। क्या हम कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। जीभ वहां ठहरती है जहां दांत नहीं है। ये आपकी नहीं, सबकी समस्या है। ये गम सभी के साथ है। नहीं, पर मैम जब समझ जाए तब तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं एक ही बात कहती हूँ, और कुछ नहीं शुक्रिया अदा कर सकते तो आज का दिन मिला कुछ नया करने के लिए, इसका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। किसने देखा है कल सुबह आएगी क्या नहीं, है ना। तो सब कुछ है। जब हम थैंक्स कहने की आदत डाल देते हैं ना तो यूनिवर्स वापस देना शुरू करता है। यस मैम, ये 100% बात है जी। तो थैंक्स कहिए और खुश रहिए। बाकी ऐसा कभी मत बोलिए कि मेरे पास है और कुछ नहीं है। कहो मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। जी ठीक है ना। आज आप एक जगह पे बैठे हो, राइट। अगर मुझसे नहीं, आप किसी से भी अगर कल को कोई आप सही रेमेडी ले लेते हो या खुद सीख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा जो चीज मिस है आपके जीवन में, जो एक्टिविटी की कमी है उसे पूरा कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। सब कुछ है पर सब कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। हेलो मैम। हाँ ठीक है, हाँ जी, राइट। हेलो मैम, मेरा 276 बन रहा है जी, तो इसका मीनिंग बताइए। एक्शन और क्रियाशील। हाँ जी, एक्शन मोड और क्रियाशील। तो फिर आप हो ऐसे? नहीं मैम, कभी ऐसा होता है कि बन गया करने का तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो मैम आपको फिर अपने अंदर इस पुट को लाना चाहिए। हो सकता है आपके साथ में भी आपका नाम या आपका डेस्टिनी नंबर कोई रोल प्ले कर रहा हो। आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है? 7 है मैम। मैम ये प्रॉब्लम है आपकी। 16 जनवरी 2000 मेरा बर्थ है। 16 जनवरी 2000। या तो मैम 16 वालों के लिए मैंने कल भी कहा था, ये जब तक अध्यात्म में या ऑकल्ट के अंदर नहीं जाएंगे ना, इनकी गति नहीं होती। मेरी डॉटर भी 16 नवंबर है और वो भी 2000 की है बच्चे। मैम क्या करना है? हाँ, तो किसी भी फॉर्म में ना ऑकल्ट में जाना चाहिए, जो आपको पसंद आए। मैं नहीं कह रही आप न्यूमरोलॉजी में आइए, किसी ना किसी फॉर्म में ऑकल्ट को एक्सेप्ट कीजिए। आप देखोगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट। आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत होगी, लेकिन क्या है? आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। कभी यूज की? नो मैम। आपको कभी नहीं ऐसा लगा कि अचानक से आपके दिमाग में आ जाए अभी ना ये होने वाला है या फिर इसके साथ ये होगा और वो हो भी जाता हो? मेरे साथ होता है मैडम, अक्सर होता है। हरीश जी एक मिनट, अभी उस बच्ची से बात कर रही हूँ, आपके पास आती हूँ। नो मैम, ऐसा नहीं लगा। आपने कभी आजमाया नहीं है, आपने अपनी पावर्स का यूज ही नहीं किया। ध्यान देना शुरू कीजिए। हाँ जी, बोलिए हरीश जी। मैम मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी ऐसा अकेलापन महसूस होता वो है। तो मैंने कल भी कहा था, 7 नंबर वालों को आइसोलेशन फील होता है। हाँ। वो जब तक आप अपनी एनर्जीज का सही यूज नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। ओके मैम। हाँ जी हरीश जी बताइए। थैंक यू। हाँ मैडम, मैडम ये बोल रहा हूँ, कई घटनाएं जो होने वाली रहती है, होती हैं, या किसी का कॉल आना होता है तो पहले तो पता चल जाता है कि इसका काल संयोग से वही होता है। अच्छी बात ऐसा है, कई बार होता है। अच्छी बात है। यूनिवर्स के साथ में तारतम्य में बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, गुड है। कई घटनाएं मतलब होने वाली रहती है तो पता चलता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो सही रास्ते पे जा रहा है, मतलब दिमाग और शरीर, ये कह सकते इंस्टीट्यूशन हो। पावर अच्छी। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। चलिए ठीक है, ये था आपका लोशु ग्रिड। अब हम करते हैं वैदिक ग्रिड। ठीक है, पहले वैदिक ग्रिड बना लेना। मैडम लोशो ग्रुप में जो अंक जहाँ होता है वहीं पिट गया था। हाँ, सभी के अंदर यही होता है, जो जहां होता है। ये वैदिक ग्रिड है, इसको बनाइए। ये वैदिक ग्रिड है, बनाइए इसको।
नमस्कार, कैसी तबीयत है आपकी? चलो प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए राजीव जी। बना लिया वैदिक ग्रिड? जल्दी से बनाएं सब 3x3 का ग्रिड। बना लिया मैम, हो गया जी। कंप्लीट। बना लिया सबने? यस मैम। जी। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करना है, मैं ये डेट ऑफ बर्थ पे काम करवा रही हूँ। 15 सितंबर 1979, 15 सितंबर 1979। इसको भी सब कुछ वैसे ही लिखना है, सारे रूल वही रहेंगे, लेकिन बशर्ते सेंचुरी का नंबर नहीं लेना है। मतलब जैसे 19वीं शताब्दी के जन्मे लोग जो हैं वो 19 को बीच में नहीं कहीं पर भी लिखेंगे, यानी ना 1 लिखेंगे और ना ही 9 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई 2020वीं शताब्दी के लोग हैं तो ना वहां 2 का प्रयोग करेंगे ना 0 का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? यस मैम। हाँ, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी में यूज होगा। जब प्लस करेंगे तो इसको प्लस पूरा करेंगे। पर्सनैलिटी में तो फर्स्ट 2 नंबर हो ही जाएंगे, डेस्टिनी में पूरे का हो जाएगा। इसमें भी वही रूल रहता है, 1 से 9 तक और 10 20 30 को पर्सनैलिटी में नहीं लेना, जो हमने लोशु में किया था। बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ एक ही चीज को हमने फॉलो नहीं करना है, और वो क्या है, वो फॉलो की जाएगी कि आपको इसमें सेंचुरी का नंबर नहीं लेना। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 ये मैंने यहां लिख दिया, 5 यहां लिख दिया, 9 यहां लिख दिया। अब इस 1 को मैंने नहीं लिखा, देखो लिखा था मैंने हटा दिया। 9 सेंचुरी वाला 9 नहीं लिया मैंने। 7 मैंने यहां लिख दिया, और ये लास्ट वाला 9 मैंने यहां लिख रुक जाओ यार, क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद पर्सनैलिटी नंबर इनका 5 और 1 6 यहां लिख दिया। डेस्टिनी नंबर इनका 5 बनता है, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 5 25, 7 32, 9 41, 4 और 1 5, वो मैंने यहां लिख दिया। समझ में आ गई बात? यस मैम। सब लोग अपना अपना बनाओ, बस एक ही फर्क है, सेंचुरी नंबर नहीं लेना है, बाकी सब कुछ सेम वैसा है। मैडम ये 7 कहाँ से आए? 7 कहां से आया? ये रहा 79 का 7। 79 का 7 हाँ, वो 99 कर रखा था ना। 99 तो सर ये आया ना, एक ये वाला 9 पीछे वाला और एक ये वाला 9, सेंचुरी का 9 नहीं लिया। 55 55 डेस्टिनी, डेस्टिनी से आ गया। टोटल कीजिए, अभी तो मैंने बताया डेस्टिनी बनता है, डेस्टिनी से आ गया। इसमें तो मैम एक ही प्लेन बन रहा है। ये तो बनते नहीं होते, आपका एक तो बन गया, मेरे पास भी नहीं बन, मेरे पास ये भी नहीं बनता है, मेरे पास दोनों नहीं बनते। 319 का बन गया। बहुत अच्छी बात है मैडम। मैडम ये 1 नंबर कहाँ से लिया है? मैडम जी सबसे पहला नंबर 1 ही तो है 15 में। 1 है तो फिर 6 लिया है आपने, 5 और 1 6। मैडम जी आप पहले डेट लिख लो फिर 6 पे जाना। मैडम डेट लिख ली है? तो मैडम पर्सनैलिटी 5 और 1 6 नहीं आएगा। अच्छा वो पर्सनालिटी नंबर है, वो पर्सनालिटी नंबर है। हाँ 1 और 5 अलग अलग लिखा है। ठीक है मैम। जी। नो अब सबने बना लिया अपना अपना? ठीक है, अब हम दोबारा बात करते हैं, फिर से इस पे आते हैं। 319 क्या करता है? 319 जिसका पूरा होता है
ऐसा देखिए इसके अंदर कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं, गुरु, सूर्य, मंगल, सूर्य मंगल। यस मैम। तीनों एनर्जी का भंडार, नॉलेज का भंडार है ना। हाँ जी। तो मतलब जो ठान लिया वो करेंगे। सूर्य और मंगल राजा भी है, सलाहकार गुरु मंत्री भी है, और हनुमान जी भी है, सेनापति भी है। तो जो ठान लिया वो करके रहेंगे। कथनी और करनी इनकी अलग नहीं होती, जो कहते हैं ये वो कर लेते हैं। इनको अपनी मेहनत के दम पे, अपनी बोल्डनेस से, बोल्ड होते हैं बहुत, इनको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पैसा सब मिलता है। करेक्ट, हारते नहीं है, गिव अप नहीं करते ये लोग, क्योंकि इनके प्लैनेट ही नहीं है गिव अप करने वाले। और इनकी स्पिरिचुअल, इनकी भी एक वक्त पे जाके ये आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी ये भी शुरू कर सकते हैं, डिवोटेड हो जाते हैं। हाँ जी, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ। हाँ आपने लेट किया ना, देखो। हाँ जी। हाँ, एक वक्त पे जाके, और ये अपना प्रोफेशन चेंज करके भी मतलब ऐसे आ जाते हैं। बस अब तो करके ही रहना है, आपने और अच्छी सी इंडिकेशन दे दी है, अब तो मैं पास हो जाऊँ इस फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है 675। हाँ जी, नेक्स्ट है 675। ये बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। देखो 6 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है। हाँ, हालांकि बीच में केतु भी मिल रहा है, लेकिन दोनों बड़े प्यारे नंबर मिल रहे हैं। और बिजनेस माइंडेड होते हैं, क्योंकि शुक्र का नंबर भी है, बुध भी है। ठीक है, उसके बाद में इनकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। बड़ा अट्रैक्टिव सा हो रहा होता है इनका, बड़ा चार्मिंग सा हो रहा होता है। ऑपोजिट सेक्स एक मिनट में अट्रैक्ट होता है। अक्सर ऐसे लोग अपने मन की कर सकते हैं, मतलब ये स्पिरिचुअल से ज्यादा मैटेरियलिस्टिक होते हैं। इनका सुंदरता, खान पान, तैयार होना, अट्रैक्ट करना, जीवन को जीना, फुल ऑफ लाइफ यू कैन से, एंटरटेनमेंट, कुछ ही स्वभाव के। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, पैदा करते हैं अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इनके शौक है। देखो व्यक्ति 2 कंडीशंस में काम करता है, या तो अपने शौक पूरा करने के लिए या जरूरतें पूरा करने के लिए। शौक वाला क्या करता है, रास्ता ढूंढ ही लेता है, ढूंढ लेता है कि नहीं, जिसमें शौक होते हैं। तो इनके पास शौक बहुत होते हैं। अब नेक्स्ट 284 लास्ट, यहाँ पे दिक्कतें हैं। चंद्र भी है, शनि भी है, राहु भी है। वो 2 नंबर है जिनको हम लोग कहते हैं दूर करो दूर करो। एक्चुअल 4 और 8 का जिसको यूज करना आ गया वो तो राजा है, पर लोग अक्सर इनके भ्रम में फंस जाते हैं। अप डाउन्स बहुत आते हैं, चीजें बहुत अटकती हैं, खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं सोच करके, लटकाते बहुत हैं चीजों को, स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डिसीजंस गलत ले लेते हैं। हार्ड वर्क और मेहनत बहुत रहती है शनि के कारण, इजीली नहीं कुछ भी मिलता। मन बड़ी जल्दी दुखी होता है, सोचता है अरे यार मेरे साथ भी ऐसा क्यों। ऐसे लोग बड़े आराम से सोच लेते हैं ये बात, हाँ इसने कहा ना, मेरे लिए ही कहा होगा, समझे। क्या खाओगे भाई जी, है, ये कितनी गलत बात है, है, अपने घर पे बात कर रहे हैं और क्या बोले इन लोगों को। हाँ जी, क्लियर हुई बात। किस किस का क्या ग्रेड बनता है, ऑन करके बताइए, किस किस का क्या ग्रेड बनता है। 675 बनता है मैडम। 375 वाला। तो ये जो भी बातें बोली हैं आती हैं आप लोगों की पर्सनालिटीज में। मेरी तो 100% आती है मैम। मैडम मेरा तो एक भी नहीं बनता, कोई भी ग्रेड पूरा नहीं है मेरा तो। मैडम मेरा भी नहीं है, मैं तो शुरू से कर चुकी हूँ, तो क्या हो गया। 5 नंबर मिसिंग है मेरे, केवल 4 ही नंबर हैं। 200 में तो नहीं होता मैम, लेकिन वैदिक में मेरा ये 2 लाइन पूरी कंप्लीट होती है। बहुत लेकिन अच्छी 6 बात है, नहीं बहुत। होता, 6 मैडम जी एक एस्पेक्ट नहीं है, दुनिया भर के एस्पेक्ट्स पड़े हैं। नेम के अंदर जाएंगे कुछ और मिलेगा, पाइथागोरस में जाएंगे कुछ और मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे मिल जाए। ये जो इतनी सारी स्ट्रीम्स हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं, एक साथ क्यों करते हैं। अच्छा यहाँ जवाब नहीं मिला, चलो यहाँ आते हैं, ठीक है। हम वो एनर्जीज पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं हर मेरे एनर्जी, ग्रेड में तो 5 नंबर मिसिंग है।
अरे किरण जी क्यों नेगेटिव बोलते हो? आई रिक्वेस्ट यू, अभी एक को समझा के हटी हूँ। कोई बात नहीं, मिसिंग है तो क्या हुआ, हो सकता है कहीं और से कंप्लीट हो रहे हो जो आपको पता ही ना हो अभी, हाँ वो आपके पता नाम नहीं। से हो रहे हो और कई चीजें होती है मैम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। सब लोगों ने बनाया अपना अपना, समझ में आया? मैडम जी मेरा मैडम। हाँ जी 6 7 5 वाला कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। जो धर्मा फाउंडेशन के नाम से है उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया क्लास में, समझ में आया? नहीं मैम, हम बोल रहे थे लेकिन शायद म्यूट था। अच्छा मेरा फास्ट ग्रिड जो है 319 आया है ओके, ठीक है, वैदिक ग्रिड में। ठीक है मैम, ठीक है, राइट। जी मैम। हाँ जी ठीक है जी, समझ में आया? आज ग्रिड्स पता चला, बहुत ज्यादा चलता है हाँ नेट जी पे। मैम। प्रदीप जी आपने भी कभी कोई जवाब नहीं दिया? हाँ मैम। समझ में आया सर? यस मैम। मैडम मेरा 6 7 5 वाला ग्रिड फाइनल हो रहा है। गुड, बहुत बढ़िया। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर भी लिखना पड़ेगा इसमें? बिल्कुल लिखना पड़ेगा अशोक जी, वही रूल्स हैं जो सारे वहां थे। ठीक है मैडम। हाँ जी चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, कल हम लोग करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार्मिक नंबर्स और आपके मास्टर नंबर्स। ठीक है जी? मैम ओके मैडम। इसमें अगर 178 आ जाए वैदिक वाले में तो फिर उसका भी कुछ है? क्या आज है? जैसे 675 हमारा आया 178 तो एक हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो फिर सभी के 178 भी हैं, आ रहा है सभी उसका? के हैं मैडम। क्रॉस ओके में भी, क्रॉस के भी राजयोग बनते हैं, वर्टिकल के भी बनते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल के भी बनते हैं, सब बनते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी ठीक है जी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद गुड नाइट मैडम। जी। स्टे ओके ब्लेस्ड यू ऑल, मैम। कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। राइट, थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। हाँ जी।